दोस्तों, अमेरिकन इमिग्रेशन ने एक बहुत बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है और इस तब्दीली का स्टार्ट कल 5 अगस्त 2026 से हो गया है। इस तब्दीली के तहत अब अगर आप कोई फॉर्म यूएससीएस में जमा करवाएंगे, वो सिबलिंग वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, पेरेंट्स वीज़ा हो, फियांसे वीज़ा हो, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस हो, कुछ भी हो, अगर उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कम हुआ, फॉर्म में गलती हुई, कोई साइनिंग में गलती हुई, तो आपका केस डिनाई कर दिया जाएगा। पहले क्या होगा, यानी केस रिफ्यूज हो जाएगा। पहले होता था कि आपको लेटर आता था और जी अपना निकाहनामा दोबारा भेजो, जी मैरिज सर्टिफिकेट भेजो, जी अपना बर्थ सर्टिफिकेट भेजो। अब ऐसे नहीं होगा, अब वो डॉक्यूमेंट सीधा आपके रिफ्यूज करके भेज देंगे। अब वजह क्या बताते हैं? पहली वजह उन्होंने ये बताई कि हम सिस्टम को तेज करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक ही केस के ऊपर बैठे रहते हैं, पहले उसको पढ़ें, फिर उसको अपना लेटर लिखें, फिर लेटर आए, फिर कागज़ लगाएं। तो ये हम काम ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्पीड अप होगा काम। दूसरा, वो कहते हैं कि कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो सिर्फ जो है ना वो वर्क ऑथराइजेशन लेने के लिए, यानी कि वर्क परमिट लेने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं, ताकि वर्क परमिट तो आए, बाकी डॉक्यूमेंट बाद में जाते रहेंगे जब ये मांगेंगे। तो हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि लोग इनकम्प्लीट, यानी कि कागज़ तो उनके पास पूरे नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ अपनी जगह रखने के लिए, यानी लाइन में अपनी जगह रखने के लिए फाइल जमा करवा देते हैं, ताकि चलो हमारी जगह, हमारी जो प्रायोरिटी डेट है वो तो फिक्स हो, उसके बाद फिर देखी जाएगी क्या करना है। अब वो कहते हैं हम इसको भी ख़त्म करने लगे, हम डिनाई कर देंगे, केस रिफ्यूज़ हो के आ जाएगा, फिर ज़ीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा, आपकी जगह ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। आप इसमें नुकसान सुन लें। नुकसान, एक तो आपका टाइम नुकसान होगा, आपको दोबारा सबसे पीछे लगना पड़ेगा। जब केस यूएससीएस के कानून के मुताबिक डिनाई होता है, रिफ्यूज़ होता है, तो फीस भी ख़त्म, नई फीस लगानी पड़ती है। फीस का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका कानून ये है कि जैसे रिफ्यूज़ हुआ, केस ख़त्म। ये वापस नहीं आ रहे, ये रिफ्यूज़ होकर आ रहे हैं। ये सिस्टम टोटली डिफरेंट होने लगा है। अब आपने क्या करना है? अब आपने नीम हकीम खतरा जान से दूर रहना है। उन लोगों से फॉर्म फिल नहीं करवाने जिनको पैसों की तरफ नहीं जाना। अगर आप खुद कर सकते हैं तो मुकम्मल तहकीक के साथ, रिसर्च के साथ करें। अगर किसी से करवाने हैं तो ऐसे बंदे के पास जाए जिनको इन सब सिस्टम का पता है, जो हर वक्त टच है, जिसको पिछले हफ्ते का पता था और आज का नहीं पता, उसके पास भी नहीं जाना, क्योंकि हर रोज़ तो नई नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। फॉर्म फिल करना, और अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप कहते हैं यार बाद में आएगा, तो फिर ये काम ना कीजिएगा। पैसे भी ज़ाया होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा। जैसे कोई बंदा फ़ोन पे शादी कर लेता है और कहता है मैं बाद में जाके मिलकर फिर सबूत भेज दूंगा, एविडेंस भेज दूंगा कि हम दोनों मिले थे। अब ये काम नहीं होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर आपने अमल ना किया तो आपके पैसे और टाइम दोनों ज़ाया होने हैं। थैंक यू सो मच।